अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही क्विक रेसिपी जो कि बिल्कुल शादियों वाले कोरमे की वाइब्स देगी। और ये बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी है जो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में तैयार की है। बस टिप ये है कि मैंने प्याज को पहले ही फ्राई करके और क्रिस्पी फ्राई करके रख लिया है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की ये रेसिपी। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और मैंने आधा कप यहाँ पे ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद हल्का सा ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर थोड़े से तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं, 4-5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी-सी लौंग और 10 से 12 काली मिर्च शामिल कर दी हैं। इसको मैंने कड़कड़ा लिया है और शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर चिकन। चिकन ये है तकरीबन 3 पाव के करीब। और अब मैं इसको थोड़ा-सा पानी खुश्क कर लूँगी और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चिकन का चेंज होने लगा है तो मैं अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे शामिल किया है और इसको मज़ीद मैं भून लूँगी 2 मिनट। अब मैंने इसको भूनने के बाद यहाँ पे अब मसाले शामिल करने लगी हूँ। या मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है और यहाँ पे मैंने डाली है लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, मैंने 1 चम्मच डाली है और आधा चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर यहाँ पे शामिल किया है कलर के लिए। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है आधा चाय का चम्मच और जो पिसा हुआ धनिया है ये मैंने तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच भर के इसमें शामिल किया है। थोड़ा-सा जाएगा गरम मसाले का पाउडर और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाले हमारे भुनने शुरू हो गए हैं और मैंने अब 1 कप दही शामिल कर दिया है, दही को फेंट लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसको भून रही हूँ जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट होने लगा है। ऑयल काफ़ी सेपरेट हो गया है तो अब मैं यहाँ पे इसको कुछ देर के लिए यहाँ पे मैंने अपनी प्याज शामिल कर दी है। प्याज को मैंने बग़ैर पानी के ही पीसा है ताकि इसी से हमारी जो कोरमे की शक्ल है वो अच्छी नज़र आती है। थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि थिक बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा और शामिल करूँगी, थोड़ा-सा पानी और डालूँगी क्योंकि अभी भी ये काफ़ी थिक है। थोड़ा-सा पानी मज़ीद ऐड करके अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ताकि हमारी चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। चिकन गल गई है और मसाला भी बिल्कुल भुन गया है और ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। शक्ल बहुत प्यारी आई है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी कुछ बाकी है। मैंने यहाँ पे जायफल जावित्री का पाउडर छोटी इलायची के साथ पीस के वो शामिल किया है और थोड़ा-सा केवड़ा इसमें शामिल किया है। अब इसको मज़ीद मैं अच्छी तरह से हिला रही हूँ और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि आपको मज़ीद पानी ऐड करना है या नहीं। मुझे नहीं महसूस हुआ तो मैंने अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर और पकाऊँगी ढक के 5 मिनट तक और मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो मैंने अब यहाँ पे इसको ढक दिया है और 5 मिनट और वेट करते हैं या 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे और हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन हटा लिया है और इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करते ही मुझे हमारे घर में डिश आउट करते ही अगर आपको भूख नहीं भी है तो आपको भूख लग जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसकी शक्ल भी बहुत प्यारी आई है। किसी भी नान ताफ़तान के साथ आप इसको खाएँगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस रेसिपी और भी इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।